वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्या कहना चाहेंगे? के प्रसिद्ध समाजसेवी श्री अरविंद उपाध्याय जी के माता जी के प्रथम पुण्यतिथि में यहाँ पर आना हुआ। और हम लोग के यहाँ कहा गया है सर्वप्रथम जिसको देव कहा गया है वो मातृदेव भव, तो उनको ही सर्वप्रथम देवता की संज्ञा दी गई है। और अरविंद उपाध्याय जी का अपने माता पिता जी के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास और प्रेम यह बना हुआ है और यही इनको आगे लेकर के भी जाएगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आज भले ही माता जी शरीर रूप से नहीं है लेकिन आत्मा रूप में विराजमान ही है। तो ऐसे परम पवित्र माता जी का आशीर्वाद सदा श्री अरविंद जी के परिवार पर, इनके शुभचिंतकों पर बना रहे, यही प्रभु श्री चरणों में प्रार्थना है। अरविंद जी की मातृ और हरि ओम पितृभ्यः सुधायिभ्यः सुधा नमः, पितामहेभ्यः सुधायिभ्यः सुधा नमः, प्रपितामहेभ्यः सुधायिभ्यः सुधा नमः। अक्षन्नमितरोमि मदन्त पितरः त्रिबन्ध पितरः पितरः सुनन्दम्। सबसे पहले मैं हमारे अनुज अरविंद उपाध्याय जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यह भाव बहुत कम लोगों में होता है। हमारे यहाँ जब हम वेद की शिक्षा लेने जाते हैं तो पहले बताया जाता है मातृदेवो भव। हमारे जीवन की पहले गुरु हमारी माँ होती है। हमारे जीवन में पहला देव हमारी माँ होती है, जो हमें प्रेम करना सिखाती है, जो हमें ममत्व से ओतप्रोत करती है। ऐसी माँ को हम सभी नमन करते हैं। अरविंद जी को मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, खूब सेवा की है माँ की। माँ की जब माँ का अंतिम संस्कार करके अपने गांव में 1 वर्ष तक दीप प्रज्वलित किया। आज प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ मुंबई में भी इन्होंने जो यह आयोजन किया, बड़ा अद्भुत लगा। इससे समाज को एक शिक्षा मिलती है, समाज को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। माँ के प्रति जो श्रद्धा है, अरविंद जी की बहुत श्रद्धा है। मैं अरविंद जी को बार बार साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही पुत्र हों। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि कुपुत्रो जायेगा क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। पर अरविंद जी की माँ यानी हम सभी की माँ तो कुमाता हो नहीं सकती, लेकिन अरविंद जैसा अगर पुत्र हो तो पुत्र भी कुपुत्र नहीं हो सकता, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत बहुत गुरु जी, जिस तरीके से देखा जाता है लोग अपनी जीवित माँ को घर से निकाल देते हैं और ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अरविंद जी ने अपनी माँ को एक अलग ही दर्जा दिया है। और इस तरीके से यहाँ पर आज प्रथम पुण्यतिथि जिस तरीके से लोगों के सामने लेके आया, उन सारी चीज़ों को लेकर अरविंद जी के लिए क्या कहना चाहिए? अरविंद जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सनातन धर्म के पुरोधा है अरविंद जी। अपनी माँ का जो परित्याग करते हैं वो तो वास्तव में पुत्र हैं ही नहीं, क्योंकि पुत्र की परिभाषा है ओम नरकात् त्रायते, जो नरक जाने से अपने पिता को माता को तारे, वो है पुत्र। तो अरविंद जी तो पुत्र है ना भैया, बेटा और लड़का नहीं है। बेटा का अर्थ होता है जो बंटवारा कराए, लड़के का अर्थ होता है जो लड़कर ले। अरविंद जी को तो मैं लड़का और बेटा कह नहीं सकता है, तो केवल पुत्र है। ऐसे अरविंद जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देवो भव, जैसा कि आप सभी लोग अभी श्रवण कर रहे थे, हमारे वामपार में विराजमान परम पूज्य श्री श्याम जी महाराज आज श्री अरविंद उपाध्याय जी के माता जी की प्रथम पुण्यतिथि पे हम सभी लोग पधारे। देखिए, जैसा कि अभी व्यास जी कह रहे थे कि मातृ देवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो। पुत्र की सबसे पहले गुरु माँ ही होती है। और माननीय श्री अरविंद उपाध्याय जी ने दोनों लोगों को साध लिया माता की भक्ति को दिखा करके। कहते चतुर व्यक्ति वही है या लोकद्वय साधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी, जो दोनों लोगों को साध ले। केवल इसी लोगों में
किसी लोक में अपना नाम करे समाज में, वो चतुर व्यक्ति नहीं है। चतुर व्यक्ति तो वो है जो दोनों लोकों को साध ले। तो आपने जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जैसा कि कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर है। तो आपने माता की भी भक्ति को करके और समाज की सेवा करके, जन्म जो हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसा आपने दिखा करके लोगों को ये एक शिक्षा प्रदान की है कि चतुर व्यक्ति कौन है, चतुर व्यक्ति की परिभाषा क्या है, कि आपने समाज को शिक्षा प्रदान किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपकी मातृभक्ति को देख करके भक्त पुंडरीक का स्मरण होता है। महाराष्ट्र में पंढरीनाथ में भगवान विट्ठल है, जिनका शुद्ध नाम है इट्टल। इट्टल का अपभ्रंश होकर के विट्ठल शब्द बना है। जिनकी मातृभक्ति में इतनी श्रद्धा थी, इतनी अत्यंत श्रद्धा थी कि जिन्होंने भगवान को भी ईंटे पर बहुत घंटों तक खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनकी मातृपितृ भक्ति को देख करके उनके यहाँ पर आए और आशीर्वाद देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण आए और उस समय पुंडरीक भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो उस समय भगवान ने देखा कि माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनको स्मरण भी कराया कि मैं आया हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो माता पिता की सेवा में पुंडरीक भक्त इतने संलग्न थे कि उन्होंने भगवान की ओर ध्यान भी नहीं दिया, और वहां एक ईंट पड़ा था, ईंट को उठा करके फेंक दिया, बोले इसी ईंट पर खड़े हो जाओ। और भगवान उस ईंट पर खड़े होकर के अपने दोनों कमरे पर दोनों हाथ को रख करके देखते रहे। मातृ पितृ भक्ति को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और पुंडरीक भक्त को आशीर्वाद प्रदान किया। तो आपकी मातृभक्ति को देख करके भक्त पुंडरीक का स्मरण हो जाता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय का भी अभाव है और हमारे हिंदू सनातन धर्म के संरक्षक कहें, मार्गदर्शक कहें, श्री श्याम प्रभु जी हमारे अनुज कृष्णाचार्य जी ने बहुत अच्छी, कुछ कहने योग्य से सब रह नहीं गया है, लेकिन मैं यही कहूँगा, नैनम छिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका न चैनम केलनन्ति आपो न सोचैत मावका। यह आत्मा अजर और अमर है। मैं अरविंद जी से इसलिए बहुत दिल से लगाव रखता हूँ क्योंकि देखिए, माँ एक ऐसी होती है जिसका कोई जवाब नहीं होता है और जिसके लिए कोई प्रश्न है ही नहीं, ना कोई शास्त्र है। जो सबसे बड़ी है, शास्त्रों से बड़ी है, वह है माँ। क्योंकि वही राम जी ने लक्ष्मण जी से एक ही शब्द कहा कि लक्ष्मण जी, आपको लंका जाने की, अयोध्या जाने की क्या जरूरत है, आप यहीं पर रहिए, सोने की लंका है, आपको वहां पर तो मिट्टी की सब दीवार है, अयोध्या में क्या है, आप विभीषण और लक्ष्मण आप दोनों लोग यहीं पर राज करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया 14 वर्ष तो मैं आपकी बहुत सेवा किया, लेकिन बहुत इज्जत किया, लेकिन अब माँ को आपने कह दिया कि अब श्रवणमयी लंका लक्ष्मण न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपने कह दिया माँ और माटी को छोड़ने के लिए, इसलिए अब मैं आपके ऊपर क्रोधित हुआ हूँ। आपने और अरविंद जी ने बहुत बड़ी बात है कि अपने माटी को भी नहीं छोड़ा और माँ को भी नहीं। माता जी प्रत्यक्ष ना होकर के, माता जी का तो नाम ही स्वर्गीय धर्मा देवी। हमारे यहाँ तो धर्मा देवी मतलब जो हमारा एक हिंदू सनातन धर्म है जो अमर है, इसलिए माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो आपके लिए वो हमेशा एक योद्धा नजर आई। सर्वप्रथम आज पवित्र दिन पर, आज एकादशी है और आज पितृपक्ष भी है, और एकादशी की पितृपक्ष के पवित्र पाक में हमारी माँ का जाना, सीधा वैकुंठ धाम में जाकर के माँ ने अपने आप को समर्पण किया। ऐसी माँ का पुत्र होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, और मैं माँ के लिए कोई फल नहीं, जितना जीवन उन्होंने मुझे दिया है, मैं माँ और हमारे श्रद्धेय गुरुदेव, हमारे भाई, हमारे गुरुजी परम आदरणीय श्याम जी महाराज इच्छा थी कि कथा हो, मगर गुरुजी को पता था कोरोना काल है और एक कथा। अब ये हमारी धर्मपत्नी संतोषी उपाध्याय जी का संकल्प रहा, माँ को कथा सुनाना है, हर वर्ष सुनाते हैं। तो जैसे आपने प्रश्न पूछा, इस वीडियो के पीछे मेरे पुत्र दिवांशु का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पुत्र के ही
क्रिएशन से पूरा वीडियो ये हम सबके बीच में आज हम सबने देखा, हम लोग ने गाइड किया, पूरी स्टोरी दी हमने उनको, इस पर उन्होंने कार्य किया, मेरे साथ विगत 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। माँ एक ऐसा शब्द है, माँ के लिए क्या लिखूं जिन्होंने माँ ने खुद ने हमको लिखा है सर्वप्रथम। और ऐसी माँ के गोद में मैं हमेशा जन्म लेना चाहूंगा। माँ का पल ऐसा पल है, एक एक पल माँ जितना भी जीवन उन्होंने 70 वर्ष जिया, और उनकी कोख में जब मैं आया अपने जीवन के 46-47 वर्ष भी मेरे लिए कम पड़ रहे हैं ऐसी माँ के चरणों में अपनी सेवा देने के लिए। उस माँ को मैं क्या कहूँ, माँ के लिए मैं यही कहूंगा, मैं इन शब्द हूँ। तमाम समाज के प्रेमी लोग आए, राजनीतिक से लेके समाज सेवक धर्म प्रेमी लोग आए, जो यहाँ पे मेहमान उसके लिए सर्वप्रथम संपूर्ण समाज की धरोहरों को, समाज की पुरोधाओं को मैं सत नमन करता हूँ, सत प्रणाम करता हूँ। मेरे दुख में लोगों ने सहभागिता दिखाई इस वैश्विक महाबीमारी में। दूर दूर से लोग आए, हम क्योंकि हम सब समाज के पूरक हैं, समाज में हम सब हर जगह जाते हैं, तो स्वाभाविक है सब लोग तो आएंगे। जैसे आपने कहा कि मैं समाज सेवी हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आज तक विदेश जी आप जान रहे भदोही कि आप महाराजगंज के हैं और हमें आप बहुत फॉलो करते हैं। विगत कई वर्षों से आपने देखी 2017 में कथा भी हुई थी, गुरुजी थे, बहुत डांट पड़ी थी हमको, तो हमने कान पकड़ा, जीवन में ऐसी कथा वचकाओं को हम नहीं बुलाएंगे। तो कहीं न कहीं उस गलती को हमने एक्सेप्ट किया। आने वाले भविष्य में अच्छी अच्छी चीजों को हम सब युवाओं के लिए प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। अगला जो कार्यक्रम होगा समाज का, मुंबई की धरा पर नहीं होगा, 2022 में बड़ियाऊ में होगा, जो अपने आप में इतिहास होगा। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, समाज के मेरे सब मेरे कर्णधार हैं, मेरा उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि जैसे गुरु जी बेचारे 10:30 बजे आए, सभी लोग आए, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। अध्यक्ष अप्रत्यक्ष सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मगर बहुत खास लोग मेरे साथ थे जिन्होंने कंधे से कंधा, गुरु जी, मुकेश जी, राजेश जी, हमारा एक बेटा राहुल उपाध्याय जी, दिवांशु जी, बहुत सारे जितने हमारे मीडिया भाई हैं, जितने हमारे यार हैं, दोस्त हैं, हमारी अर्धांगिनी, हमारे बच्चे। और आज बता दो, आज मैं बैठा हूं तो मेरी धर्म पत्नी संतोषी उपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में, बड़े पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी साक्षात मेरी माता, जैसे गुरु जी ने कहा, इवन राजेश जी गा रहे थे, कहा कि मेरी माँ गई नहीं, मेरी माँ साक्षात है, विद्यमान है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो सब हो रहा है। तो उस आशीर्वाद की वजह से सब लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, सबका फोन आया, कहीं कहीं व्यस्त है, कार्यक्रम लगे, तो सबका मैं हृदय से रेडी हूँ। मीडिया बंधु मेरे प्रिय भाई हैं सब, इस हॉल वाले का, सिक्योरिटी वालों का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बुद्धिजीवी जन, मेरे श्रेष्ठ जन, मेरे गुरु जी मुझे आशीर्वाद देने गाँव में पधारे, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी युवाओं से यही कहूंगा, भूलो सभी तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, उपकार इनके अगणित है, इस बात को भूलना नहीं। माता पिता से बड़ा जीवन में कोई नहीं है। माता पिता का अगर आपने आंखों में आंसू लाया तो आपसे बड़ा निष्क्रिय व्यक्ति पूरे जीवन में कोई नहीं, जीवन में आपका कुछ कुल होने वाला नहीं है। तो इसके लिए माँ बाप का सम्मान करना सीखो। ये सब नहीं किया, हमने अपने फर्ज का निर्वहन किया। एक पुत्र का माँ के प्रति, पिता के प्रति फर्ज होता है, करना चाहिए। इसे गुरुदेव लोगों ने कहा, ये हमने कुछ नहीं किया। 2022 में ट्रेलर था, पिक्चर अभी देखना बाकी है। इतिहास क्या चीज और जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले गुरुजी ने जवाब दिया था, कुछ ऐसी संतानें हैं जो अपने माँ बाप को जीते नहीं पूछते, लेकिन आपने आज इस तरीके से माँ को याद किया है। आप उस संतानों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, बहुत ऐसे संतानों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग सत्संगी हैं और सत्संगों के बीच में, सत्संगियों के बीच में ही रहते हैं। मुंह पीछे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और निंदा करते हैं, उनको घोर नरक का होता है, ध्यान दीजिएगा। उनको नरक भी ऊपर जाने के बाद, मरने के बाद लेने से इनकार कर देता है, गरुड़ पुराण में लिखा है साक्षात, ध्यान दीजिएगा। भी सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे हृदय के प्रिय भाई जी भी, जो भी अपना अमूल्य समय 11:30 बज रहा दे रहे हैं, उससे मैं यही कहूंगा, एक तरफ की रोटी खम खाओ मगर माँ को भूलना मत, पिता को भूलना मत, यही मैं कहूंगा। और सभी युवाओं से कहूंगा कि माँ होती है, माँ के लिए जितना करोगे उतना करो। हमारा संकल्प यही था, कुछ संकल्प है, मेरे गांव के संकल्प है। 2022 एक साल हमने अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं बोला था। माँ के बहुत सारे संकल्प है, बहुत सारे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना मेरा दायित्व है। पहला संकल्प सनातन संस्कृति का था, सुंदरकांड का था, जो अनवरत चल रहा है। दूसरा ये था कि जितने भी गरीब हैं हिंदुस्तान में, खास करके जहां तक मेरी हैसियत है, बड़ियाओं के लोग यहाँ रहते हो चाहे गांव रहते हो, जो गरीब ब्राह्मण है या जिस जात पात के, जिस धर्म के भी हैं,
उनकी सेवा हमको करनी है। जो उस लायक हमने ये ऐलान किया था, हमने बोलना नहीं चाहिए, 11,000 का अन्नदान आज भी मेरा चालू है बड़ियाव विधानसभा में। जो गरीब, विधवा, असहाय, मजलूम, जो सच में मजलूम है, उनकी सेवा आज भी विगत 7 साल से चल रही है। माँ का संकल्प था। और इस आपने देखा होगा विजुअल में कि माँ की कंबल वितरण की सेवा माँ की का ही संकल्प था। उसको अनवरत हम चलते रहेंगे, बंद नहीं होने वाला। और माँ की इच्छा थी कि सनातन संस्कृति से हमको युवाओं को जोड़ के रखना है। एक सत्संग एक ऐसा माध्यम है युवाओं को आज प्रेरित करने के लिए। ऐसे महाविद्युत बैठे हम सबके बीच में, इनके माध्यम से होगा। हमारे साथ है इस बार ने, अगले बार से बम करें। कोरोना काल की गाइडलाइन थी, उसको हमको फॉलो करना था, उसको हम लोग बैठेंगे। मगर आपने पहले कहा, मैंने पिक्चर बाकी है। माँ का संकल्प बहुत बड़ा है। सनातन संस्कृति को हमको मजबूत करना है, युवाओं को भटकने नहीं देना है। आज का युवा मोबाइल में परेशान है, सत्संग नहीं सुन सकता। 3 बटन दबाओ बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। हमने पहले कहा ब्रह्मचर्य का पालन करो दी माने, आत्मा की मान पकड़े मन की क्यों माने। तो ब्रह्मचर्य से जो जीने वाला मनुष्य है जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, मेरी गारंटी है। शायद गुरु जी को भी लोग पर बात बैठ रही होगी। शास्त्र में भी लिखा गया है, पुत्र प्राप्ति पति पत्नी का जो संबंध होता है पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। बाकी कमर तोड़ वाला कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसके लिए ब्रह्मचर्य के पथ पर चल करके हर युवाओं अपने यौवन को बचाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हम सब उस पथ पर लेकर आगे बढ़ेंगे और सनातन संस्कृति को इसी पुरोधाओं के बीच में रख करके युवाओं को माँ के संकल्प को पूरा करेंगे। ये प्रथम स्फूरित श्रद्धांजलि 1 साल के बाद आप लोगों ने देखा ही। और मैंने जैसे गीत के माध्यम से ही कहा कि वो माँ का कोख भी तर गया जिस गोद में, जिस कोख से अरविंद जैसा लाल पैदा हुई। और जितना माँ को इन्होंने चाहा, शायद आज के नवयुवक हम जैसों के लिए एक ये रास्ता या संकल्प लेने जैसा है कि इन्हें देख के हम लोग संकल्पित हों और अपने माँ बाप की सेवा इसी तरह से करें। ये हर सभी के लिए प्रेरणादायक हो। ये एक सनातन धर्मी है और एक प्रेरणा स्रोत है, लोगों को अनुकरण करने जैसा है कि अगर माँ बाप की सेवा करनी है तो इस रूप में करें, ऐसे करें जिससे माँ बाप का भी जीवन सफल हो और अपना भी जीवन सफल हो जाए। सबसे पहले माता जी को सत सत नमन, और उस माँ को नमन है जिसने अरविंद भैया जैसा लाल को पैदा किया। इनके मातृत्व प्रेम को देख के मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ और वैसे ही करने का प्रयास करता हूँ। माँ तो माँ होती है। माँ के लिए 1-2 लाइन है। अमृत के धार के हो कितनो पियाइए गो माई बिना, कैसे करे चवाजू उड़ाई है भाई गो माई बिना। तो माँ के ममता का मोल है ही नहीं। आप सभी, हम सभी अपने माता पिता का सेवा करें, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जय श्री राम, हर हर।